द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। समीर वानखेड़े को एक के बाद एक झटका ही लगता चला जा रहा है। पहले वो हीरो बने और उसके बाद पता लगा कि बहुत बड़े वाले घूसखोर हैं। फिर पता लगा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके नौकरी पा गए हैं। फिर पता चला कि जो शादी की वो भी मुस्लिम से की और निकाह किया। निकाह तो मुस्लिमों में होता है, ये बात सामने आई। फिर उसके बाद बौखला गए। समीर वानखेड़े के पीछे नवाब मलिक ऐसा पड़े कि खुलासे कर दिए तो नवाब मलिक के खिलाफ ये कोर्ट पे चले गए थे। कोर्ट में याचिका दायर की गई कि इस तरह की टिप्पणी ना की जाए, लेकिन कोर्ट ने भी साफ तौर पे समीर वानखेड़े को एक और झटका दे दिया है, यानी एक और करंट दे दिया है। वो करंट क्या है आप ये समझ लीजिए। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इंकार कर दिया। किस मामले पर? बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंत्री नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और एनसीबी के खिलाफ टिप्पणी करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक इनके तो खुलासे आ रहे हैं। अभी तो ये आया कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट आया, पहले दाऊद वाला नाम आया था वैसे, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आया, उसी में नमवा था। उसके बाद एक एक करके फोटो सामने आई, शादी की फोटो सामने आई, फिर वो जो निकाह नामा होता है वो भी सामने आ गया, और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उसके बाद ये कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, याचिका डाली जा रही, भैया इसमें ऐसा न किया जाए। लेकिन अब बचने वाले कहां हो? कोर्ट ने कह दिया भैया अभी हम सुनवाई नहीं करेंगे, अभी पहले दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो, क्योंकि समीर वानखेड़े पर लगाए गए नवाब मलिक के आरोप और नवाब मलिक की एक एक टिप्पणी बिल्कुल सत्य है। सत्य इसलिए भी है क्योंकि नवाब मलिक बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अगर तनिको हमारी बात झूठ हुई तो भैया हम इस्तीफा अपने जेब में लेके चल रहे हैं, हम तुरंत इस्तीफा दे देंगे। माने नवाब मलिक की बात बिल्कुल सत्य, और एक एक बात जिस तरह से निकल कर सामने आई है, पत्नी का बयान हो, ये सब बयान हो, सब दर्शाते हैं कि नवाब मलिक अब बचने वाले नहीं हैं। कोर्ट ने भी सीधे तौर पर कर दिया। खबर में पढ़ के आपको सुना देता हूं, फिर और आगे की कहानी बताता हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंत्री नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और एनसीबी के खिलाफ टिप्पणी करने की रोकने वाली मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में नवाब मलिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों या इसके क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ टिप्पणी करने से रोकने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम.एस. कर्णिक की पीठ ने के समक्ष जब एक व्यवसायी और मौलाना होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका का उल्लेख तत्काल सुनवाई के लिए किया गया। उसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि या तो दिवाली की छुट्टी के बाद इंतजार करें या अवकाश पीठ का रुख करें। कोर्ट ने आगे कहते हुए अवकाश पीठ को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया। यह किसी भी पीठ के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा, और याचिकाकर्ता को संबंधित पीठ को संतुष्ट करने के लिए कहा गया। अधिवक्ता अशोक सारवगी के माध्यम से दायर याचिका में आगे मलिक को एजेंसी का मनोबल गिराने के इरादे टिप्पणी करने से परहेज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार सदस्यों पर भी किसी प्रकार की टिप्पणी किए जाने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में क्या कहा गया है वो भी आपको हम बता देते हैं। यह न्यायालय उचित रिट आदेश और निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को किसी भी तरह से एनसीबी के रूप में जानी जाने वाली एजेंसी के अधिकारी और या किसी अन्य जांच एजेंसी को मनोबल गिराने के इरादे से टिप्पणी करने पर रोक लगाए। उक्त एजेंसी में जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एजेंसी और उक्त अधिकारी के अधिकार और या परिवार के सदस्य जैसे समीर वानखेड़े शामिल हैं। जनहित याचिका में दावा किया गया कि मलिक ने वानखेड़े और उनकी बहन के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है, जबकि यह युद्ध नहीं है। आप भी जानते हैं किस बात की लड़ाई है। दरअसल यह बात इसलिए है, फर्जीवाड़े की बात है। पहली बात तो घूसखोरी की थी, वो तो चलो जो है सो है, उस पर तो कार्रवाई होगी होगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि फर्जीवाड़े की, यानी वानखेड़े कहा गया कि वानखेड़े लगाकर यह जातिगत आधार पर नौकरी पाली गई, लेकिन यह है तो मुस्लिम, शादी भी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई। दाऊद का नाम बार बार आ रहा है। पत्नी कह रही कि दाऊद नाम तो बोला जाता था, ऐसे ऐसे नाम रख दिए थे, बुलाने वाला नाम था। तो बुलाने वाला नाम सर्टिफिकेट वाला नाम कैसे हो सकता है भाई? हमारा नाम भी बुलाने वाला घर वाला अलग है, घर वाले कौन और नाम से बुलाते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट वाला नाम हमारा भी अलग है और उनका भी अलग है। हर जगह सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े लगा दिया है आगे चल के। तो सीधे सीधे ये जो मामला है वो ये दर्शाता है कि सीधा सीधा फर्जीवाड़ा किया गया है, और इसी फर्जीवाड़े को लेकर नवाब मलिक दावा कर रहे हैं। और नवाब मलिक की आवाज को दबाने के लिए जनहित याचिका टाइप दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि उनके खिलाफ टिप्पणी न की जाए। काहे टिप्पणी न की जाए भाई? अधिकारी हैं,
इतनी बड़ी बात सामने आ गई है, अब किया ना जाए। मतलब एनसीबी के अधिकारी हैं तो उन पर कोई कार्रवाई ना की जाए, उन पर कोई टिप्पणी ना करें। आवाज दबाने की कोशिश थी, लेकिन कोर्ट ने भी साफ कह दिया भाई देखो अभी हम सुनवाई नहीं करेंगे। सीधे सीधे लफ्जों में कह दिया। आप देख रहे हैं कि शुरुआती ड्रामा कहां से शुरू हुआ। बड़े आए थे हीरो बनने, हीरो की जब कुंडली खुली तो पता लगा कि सबसे बड़ा विलेन यही है। मतलब हीरो बन रहा था खाली। आर्यन खान को गिरफ्तार करके ऐसा मतलब खुश हो रहा था, ऐसा मतलब लग रहा था कि उसने 3000 किलोग्राम वाले ड्रग्स जो मिला था अडानी पोर्ट पे उसका खुलासा कर लिया है, कहां से आया कहां से नहीं आया। ऐसे खुश हो रहे थे, मार फूल माला करके जैसी भी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही थी। लेकिन जब 25 करोड़ घूस वाली बात आई तो वो दुबक के बैठ गया। फिर उसके बाद ये आया कि भैया ये तो जो है वानखेड़े है, ये नहीं है, ये तो मुस्लिम है। ये बात निकल कर सामने आई। सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने सामने रख दिया। भाई अब जानते हैं किसी का जब जन्म प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें नाम बाकायदे लिखा जाता है। उसमें इनके पिता का नाम भी दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ था और इनका भी। तो ये समस्या खड़ी हो गई कि भैया इनके पिता दाऊद वानखेड़े थे, तो अब ये समस्या है कि ये कैसे बेटे हो। उसके बाद इनकी शादी में भी विवाद, फोटो में भी विवाद, फोटो के बाद फिर तगड़ा वाला विवाद सामने आ गया जब निकाहनामा निकल कर सामने आया। काजी साहब ने भी कहा भैया 6 तारीख थी और हमने शादी करवाई और दोनों मुस्लिम थे, इनके पिता भी मुस्लिम थे, लड़की भी मुस्लिम थी, ये भी मुस्लिम थे, यानी सब जगह मुस्लिम परिवार सम्मिलित हुए थे, तभी ये शादी हुई। अब इसके बाद ये बौखलाए हुए, कौनो रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो कोर्ट की तरफ एक जनहित याचिका लगाई गई थी कि शायद यहां से बचाव का रास्ता निकल आए। लेकिन निकला क्या? कोर्ट ने सीधे इनकार कर दिया। एक और समीर वानखेड़े को झटका दे दिया है। झटके पे झटके से परेशान हैं, बिलबिलाए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। हर तरफ से रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और फंसना लगभग तय है। मतलब अब तो जेल जाना भी तय है, नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएंगे, दोनों चीजें तय मानी जा रही है। फर्जीवाड़े में 420 केस में अंदर जाएंगे, क्योंकि 420 की है। एक और धारा लगेगी वो जिसमें फर्जी दस्तावेज आप पेश करते हैं, यानी फर्जी दस्तावेज सरकार के सामने पेश करने पर भी वो कार्रवाई होती है। तो जो नॉन अवेलेबल है, ऐसा मैंने सुना है, कई सारे वकील बता रहे थे। तो अब दिक्कत बहुत बड़ी बढ़ गई है। कोर्ट के इंकार के बाद अब कहां जाएंगे नवाब मलिक? कोर्ट के इंकार के बाद समीर वानखेड़े कहां जाएंगे उनकी समझ नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा कोई। पिताजी ऐसा बोल रहे हैं कि आप सुनेंगे तो चौंक उठेंगे। वो ऐसा कह रहे हैं हम तो भीड़ में थे, शादी थी, बहुत भीड़ थी, तो हम सिग्नेचर कर दिए। भला बताओ अपना नाम कोनो चेक नहीं करता है का? मतलब मजाक वाली बात ये लोग कर रहे हैं, एक के बाद एक मजाक। पत्नी कह रही कि घर वाला नाम था और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं वो तो भीड़ भड़क्का में ऐसा हो गया। लेकिन अब बताओ हकीकत क्या है? हर जगह दाऊदय नाम काहे आ रहा? और कोनो नाम आ जाना चाहिए, फलाने ढिमकाने बहुत सारे नाम होते हैं, तो ये दाऊद नाम ही बार बार काहे आ रहा? इससे साफ है ये सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे समझिए कि सच को छिपाने की ये साजिश हो रही है। जब सच सामने आ गया है तो सबका दिमाग चकरा गया है कि अब बोलें तो बोलें क्या। अगर बोल देंगे तो बेटे की नौकरी खतरे में है, बोल देंगे तो पति की नौकरी खतरे में है, पति जेल जाएगा, नौकरी तो जाएगी जाएगी। इसीलिए पत्नी भी बोल रही है। तो अब ये समझिए, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने सीधे कह दिया कि हम अब कोई सुनवाई नहीं करेंगे। इसके बाद अब इनकी मुश्किल बढ़ना और तय है, क्योंकि नवाब मलिक फुल कॉन्फिडेंस पे बातें बोल रहे हैं भैया। एक एक बात, एक एक खुलासा नवाब मलिक ने कर दिया है समीर वानखेड़े का, और समीर वानखेड़े की पूरी कुंडली सबके सामने है। पूरा देश आज जान रहा है कि समीर वानखेड़े ने कितना बड़ा झूठ बोला है, कितना बड़ा फ्रॉड किया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।